Daddy, I have two questions. First, delisting क्या होता है? Second, जिनके पास वेदांता का शेयर है उनके पैसे डूब गए क्या? ओके, अभी बताता हूँ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, अच्छा आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि डिलिस्टिंग क्या होता है और डिलिस्टिंग होने से क्या होगा। अगर हमारे पास शेयर्स पड़े हैं तो उसका क्या होगा। जो लोग वेदांता में फंसे हुए हैं, जिनके पास वेदांता का शेयर है, आजकल उनके ऊपर तो एक गाज गिरी पड़ी है, तो उनका क्या होगा। तो इस वीडियो में हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले, डिलिस्टिंग समझने से पहले आपको जो समझना है वो है लिस्टिंग क्या होती है। देखो, कोई भी कंपनी ना जब उसको अपने आप को एक्सपैंड करना है तो वो मतलब जो पब्लिक है उससे पैसे लेती है। उसको लेने के लिए उसको किसी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना पड़ता है। जैसे हमारे इंडिया में एनएससी या बीएससी में वो कंपनी लिस्ट होगी, पब्लिक से पैसे लेगी और अपना कारोबार बढ़ाएगी। इसको बोलते हैं लिस्टिंग। तो उसके लिए कंपनी को आईपीओ लाना पड़ता है। जब कंपनी आईपीओ लाती है, एक आईपीओ प्राइस होता है, आप उससे वो खरीदते हैं। तो जो आपने पैसे पे किए आईपीओ में, कंपनी के प्राइस के जो आपने लिया, कंपनी ने वो पैसे आपसे ले लिए, कंपनी का काम खत्म, आपको कंपनी ने शेयर दे दिए। अब उसके बाद कंपनी के शेयर के प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, कंपनी को उससे प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कंपनी को प्रैक्टिकली शेयर प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपना माल आपको बेच दिया भाई, वो अपना माल बेच के निकल गया। अब आप देख लो क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। अब शेयर होल्डर्स के पास शेयर पड़े हैं, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, लोग तो शेयर के प्राइस ऊपर जाएंगे, परफॉर्म नहीं करेगी तो शेयर के प्राइस नीचे जाएंगे। लेकिन कंपनी को एक्चुअली, कंपनी ने अपना माल बेच दिया, उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है अगर वो कंपनी कहीं पे अपने शेयर्स को प्लेज करे तो, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अब डिलिस्टिंग क्यों करती है? अगर कंपनी को ऐसा लगे, कंपनी डिलिस्टिंग तब कर सकती है जब, पहला ऑप्शन बता रहा हूं, जब उसे ऐसा लगे कि शेयर्स का प्राइस मार्केट में बहुत सस्ता चल रहा है। तो अगर इतने सस्ते दाम में मिल रहा है और कंपनी को अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि कंपनी अच्छी है, तो वो क्या करेगा कि वो जो सस्ते दाम पे जो शेयर्स मिल रहा है उसको कंपनी पूरा लेने के लिए बोलेगी, भैया मैं वॉलंटरी डिलिस्ट कर रहा हूं अपने स्टॉक को, मैं अपने आप को वॉलंटरी डिलिस्ट करना चाहता हूं, और सस्ते दाम पे वो वापस ले लेगी शेयर्स को। एक होता है इनवॉलंटरी डिलिस्टिंग, जहां पे मतलब सेबी के तरफ से उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं कि भैया आपने कंप्लायंस ठीक से नहीं किया है, आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, कुछ घोटाला कर रहे हैं, तो उनको मजबूरी में अपने स्टॉक को डिलिस्ट करना पड़ता है। ये दो चीजें होती हैं डीलिस्टिंग करने की। अब बात करते हैं वेदांता के केस की। देखो, वेदांता में जो हो रहा है ना, वेदांता में वॉलंटरी डीलिस्टिंग हो रही है। मतलब जो कंपनी है वो अपने आप को जानबूझ के डिलिस्ट करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि कंपनी को लगता है कि ये कोरोना वायरस की वजह से ये जो प्राइसेस गिरे हैं, इतना सस्ता शेयर का प्राइस हो गया है, तो इस प्राइस में अगर मैं सारा जो शेयर्स मार्केट में चल रहे हैं उन्हें वापस ले लूं तो उनको बहुत फायदा होगा और मैं अपनी कंपनी को प्राइवेट कर लेता हूं। तो ये उसके पीछे का इनका मकसद है। लेकिन अब ये होगा कैसे, जरा इसको समझते हैं। अगर आपके पास वेदांता का शेयर है तो क्या होगा, समझते हैं। अब इसको समझने के लिए पहले इनके जो हिस्ट्री है उसको समझते हैं। ये जो वेदांता ग्रुप है ना, ये काम करने के लिए बहुत स्मार्ट है। ये डिलिस्टिंग वाले चीज में इन लोग माहिर है। इनका मैनेजमेंट जो है इस चीज के लिए बहुत अच्छा माहिर है। इन्होंने 2012 में स्टरलाइट के साथ सेसा गोवा का मर्जर किया, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2016 में क्रेन्स कंपनी थी, उसका मर्जर किया वेदांता के साथ। और इसके बाद इन्होंने 2018 में जो इनकी प्रमोटर कंपनी है वीआरएल एक प्रमोटर कंपनी, उसकी सब्सिडरी है वेदांता। तो जो प्रमोटिंग कंपनी है वीआरएल, उसको लंदन एक्सचेंज से डिलिस्ट किया। वहां पे इन्होंने उसको लिस्ट करवाया था 2003 में।
या इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2003 में उसको लिस्ट कराया था। पहली कंपनी थी जो वहां पे लिस्ट हुई थी 2003 में। इन्होंने वहां लिस्ट कराया था ताकि पैसे बटोर सके। अब इनका धंधा चल गया, सब कुछ अच्छा चल गया, अब इनको लगता है कोई खास जरूरत है नहीं, इन्होंने वहां पे डिलिस्ट कर दिया, लंदन एक्सचेंज में डिलिस्ट कर दिया। अब यही चीज उन लोग करना चाहते हैं इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट में इन लोग अपने आप को डिलिस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, जो वेदांता की जो प्रमोटर कंपनी है VRL, उनका वेदांता में कुछ 50% का स्टेक है, 50.14% का होल्डिंग है। अब बाकी कुछ बचता है 48.94 ऐसा कुछ है, वो इनको वापस लेना है। इसके लिए होता क्या है कि इनको एक प्राइस बतानी पड़ती है, एक इंडिकेटिव प्राइस बताना पड़ता है। तो इन्होंने एक इंडिकेटिव प्राइस दिया है 87.5 का, कि 87.5 के रेट पे हम सारे शेयर्स लेना चाहते हैं। तो ये जो 87.5 है प्राइस, अब आप ये मत सोचिए कि भैया यही प्राइस मिलेगा जब हम बेचेंगे, जब हम उनको वापस बेचेंगे तो यही प्राइस मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो प्राइस होता है इंडिकेटिव प्राइस, हमेशा करंट मार्केट प्राइस के ऊपर होता है। तो जिस समय इन्होंने अनाउंसमेंट किया उस समय उसके एक दिन पहले इसका जो प्राइस था वो कुछ 80 रुपीज के नीचे था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और झटके से ये अनाउंसमेंट होने से पहले तो ऊपर चला गया, हम ऊपर जाके क्लोज कर गए। तो फिलहाल अनाउंसमेट होने के बाद अगर आप देखें तो जो इनका इंडिकेटिव प्राइस है वो करंट प्राइस से नीचे है, नीचे आज भी नीचे ही है, करंट प्राइस से नीचे ही है। करंट मार्केट प्राइस ऊपर चल रहा है, जबकि एक्चुअली उल्टा होना चाहिए, इंडिकेटिव प्राइस करंट मार्केट प्राइस के ऊपर होना चाहिए। अगेन, ये जो इंडिकेटिव प्राइस है ना, ये फाइनल प्राइस नहीं है, ये फाइनल प्राइस नहीं है। इनको फाइनल प्राइस जो डिसाइड करते हैं वो होता है एक मर्चेंट बैंकर होता है। जैसे आईपीओ आता है तो एक कोई मर्चेंट बैंकर होता है, सेम वे इनका एक मर्चेंट बैंकर होगा, वो एक रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस से एक फाइनल प्राइस डिसाइड करेगा। अब ये जो प्राइस है ये वो डिसाइड करके बताएंगे। मैं अगर इसका एक हिस्ट्री बताऊं, 2018 में पोलारिस कंपनी है वो वॉलंटरी डिलिस्ट हुई थी, उसका मेरे ख्याल से 2 टाइम्स हुआ था, जो उनका करंट मार्केट प्राइस था उससे 2 टाइम्स उनका फाइनल जो प्राइस था जिसपे उन्होंने डिलिस्ट के लिए बोला था, फ्लोर प्राइस से ऊपर का प्राइस था उनका, जो बुक बिल्डिंग प्राइस आया था उससे ऊपर था 2 टाइम्स। और ये जो डिलिस्टिंग होती है सिर्फ एक दो दिन में नहीं हो जाएगी। 18 मई को इनका बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग में इसका अप्रूवल लिया जाएगा, सबसे पूछा जाएगा, सब होने के बाद फिर इसका जो है डिलिस्टिंग किया जाएगा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अब क्या करना चाहिए, अगर मान लो मेरे पास वेदांता का शेयर है तो क्या करना चाहिए, पहले आप 18 तक वेट करें, आप 18 तक वेट करो, 18 के बाद देखो कि क्या आ रहा है निकल के, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं डूब गया, मैं बर्बाद हो गया, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, आप डूब तो बहुत पहले गए थे, आप डूब तो बहुत पहले गए थे सर, वेदांता में आप बहुत पहले डूब गए थे। अभी सिर्फ ये है कि आपको ये मालूम पड़ गया कि भाई हाँ अब खेल खत्म है। आपकी कहानी पहले ही खत्म हो गई थी जब आपने 200 के लेवल पे या 250 के लेवल पे लिया था और आप उसे होल्ड करके रखे हो, तभी आपकी कहानी खत्म हो गई थी। लेकिन अब आपको एक मतलब वहां पे फुल स्टॉप एकदम अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो चीज आज वेदांता में हुई है ये कल आपके साथ किसी और स्टॉक में भी हो सकती है, इसलिए आपको वहां पे स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। इतना क्या जरूरी है कि आप नीचे उतरें। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं ना तो भी एक चीज होती है जो आपको देखनी होती है कि अगर प्राइस इसके नीचे चला गया तो आपको बेच देना है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहां सीख सकते हैं। लेकिन आप ये ना सोचे कि वेदांता में आप डूब गए, बर्बाद हो गए। आप बर्बाद पहले ही हो चुके थे। अब बस ये देखना है कि क्या होता है, हम किस प्राइस पे निकल पाएंगे। फिलहाल अभी घबराने की जरूरत नहीं है, होल्ड कीजिए। मई 18 के बाद बताया जाएगा क्या होने वाला है और उसके बाद हम देखेंगे। तो फिलहाल यही चीज है, और कुछ नया अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।